श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी ब्रह्मांड शनीश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सेवन करऊ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पावन। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम गंभीर व्यास नंदन झुके तुम प्रसाद सुजस रस गाई। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाव। हे हाँ रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चंद्र श्री गुणसागर का गौरव कृपा के फलस्वरूप श्री यादव लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब सेवकाणी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज की विशेष चर्चा श्री मीराबाई सा का चैत्र होने वाला है। प्रेम से भाव रस प्रवेश करते हैं। श्री मीराबाई सा की जय। जय जय श्री गिरधर लाल की जय। देखिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा मिला जुला है कि जहां जहां भक्त की चर्चा आती है वहां वहां भगवान की चर्चा अपने आप होती आती है। और भक्त का चरित्र कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि हमारी गंगा मैया जो है वो कहाँ से आती हैं? वो गंगोत्री से आती हैं। और कहाँ मिलती जा करके? गंगा सागर में मिलती है। ये बात बहुत गहरी है। सब लोग बहुत प्रेम से इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि गंगा जी गंगोत्री से निकल के आती हैं, गंगा सागर में मिलती हैं आकर के। पर जहां जहां से होके वो जाती हैं वो हर एक जगह तीर्थ बनता चला जाता है। जहां जहां गंगा जी जिस जिस जगह से होकर के जाती है उनका तट, उनका वो किनारा एक तीर्थ बन जाता है, एक देवालय बन जाता है जहां जहां से गंगा जी होकर के जाती है। इसी प्रकार जो भक्त होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने स्वरूप से उठ करके भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाना। भक्त बस अपने मार्ग पे चलता है। जिस प्रकार गंगा जी गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में जाके मिल जाती, इसी प्रकार भक्ति भक्त जो होता है वो अपने स्वरूप से उठ करके श्री प्रियालाल जी के स्वरूप में बस मिलने जाता है। उसका बस यही स्वरूप होता है। परंतु इसी बीच में जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं हर कोई तीर्थ बन जाते हैं, हर कोई तर जाता है। ऐसे कि गंगा जी जब रास्ते से जा रही होती है तो जितने जगह आती है वो तीर्थ बन जाता है। उसी प्रकार भक्त तो अपने मार्ग पे चल रहा होता है, भक्त किसी को तारता नहीं है, भक्त तो अपने मार्ग पे चल रहा होता है। पर जो उसके संपर्क में आता है, जो जो उसके पास आता है वो हर कोई तरता चला जाता है। आप सबसे प्रार्थना होगी कृपया यहाँ पे वार्तालाप ना कीजिए, हाथ जोड़ की विनती है। कमेंट बॉक्स में प्रेम से कथा सुनिए। कथा बहुत दुर्लभ है मीराबाई सा की। तो देखिए ये जो मीराबाई सा की अगर हम बात करें, ये जो मीराबाई सा का अवतरण हुआ
क्या ये भक्त हैं सिर्फ? नहीं, ये तो श्री कृष्ण के वो प्रेम का, श्री कृष्ण के वो विरह, वो उस प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है मीराबाई साहब। ये कोई सिर्फ भक्त इनको नहीं कह सकते, ये तो श्री कृष्ण ही है। आप और मेरा, हम सबका जन्म किसी प्रारब्ध कर्म के निश्चित होता है, पर मीराबाई साहब, इनका जन्म किसी कर्म से निश्चित नहीं होता, तो भगवान ही अवतरण लेते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि होती है भगवान को उतना ही समझ पाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि तो अनंत है, उनके अनंत स्वरूप है। कोई भगवान के 10 अवतार की पूजा करता है, कोई भगवान के 24 अवतार की पूजा करता है, कोई भगवान के 1008 अवतार की पूजा करता है। परंतु हम तो कहते हैं कि जितने जितने भक्त अवतरण है, सबको भगवान के रूप में अवतरण है। भगवान ही तो भक्त के रूप में अवतरण होते हैं। भक्त भगवान कहते हैं ना, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतरण लूंगा। भगवान नहीं कि मैं कितनी बार अवतरण लूंगा, जब जब हानि होगी, चाहे वो 1 बार हो, चाहे 10 बार हो, चाहे 24 बार हो, चाहे वो हानि भगवान की 1000 बार हो, चाहे करोड़ बार हो, जितनी बार भी धर्म की हानि होगी तब तक भगवान अवतरण लेते हैं। तो भगवान भक्त के रूप में अवतरण लेते हैं, अपनी महिमा लोगों को बताते हैं। ये जो भक्त है ना, ये हमको चलने का मार्ग बताते हैं। किसी पोथी में, किसी ग्रंथ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको भगवान मार्ग पे चला पाए। वो हमको बता सकता है कैसे भगवत मार्ग पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, हम सेवक वाणी जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या सिर्फ सेवक वाणी पढ़ लेने से हम उसके सेवक जी के बताए हुए मार्ग पे चल पाएंगे? सिर्फ उनके मार्ग को समझ लेने से क्या हम उनके मार्ग पे चल पाएंगे? नहीं, यही तो हम भूल कर रहे हैं। हमको तो सेवक वाणी समझ में आ जाती है, 84 समझ में आ जाती है, पर हम फिर भी नहीं चल पा रहे हैं। कहाँ खोट है? चल जो ग्रंथ हैं, जो पोथियां हैं, इनका काम है बताना, समझाना, परंतु उस पर चलाना ये भक्त करा सकता है। कोई भक्त ही है आपको उस मार्ग पे चला सकता है। कोई भक्त ही आपको जो है उस जो है उस मार्ग पे चला सकता है, उस वे में आगे ले जा सकता है। सिर्फ भक्त ही आपको चला सकता है। कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, कोई शास्त्र पढ़ेंगे, वो आपको आदेश दे सकती है कि ये विधि है और ये निषेध है, आप ये करो। पर उस ग्रंथ में जो लिखा है, उस मार्ग पे चला कौन सकता है? आपको सामर्थ्य कौन दे सकता है चलने का? वो सिर्फ एक भक्त दे सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मति की रति गति भूलि भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक वेदना न पाओ। कह रहे हैं कि बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो प्रेम है ना प्रभु का, जो सत्संग है, वो उसकी प्राप्ति, उस स्वरूप की प्राप्ति। देखिए, आज तो हमारी मीना बस का कथा में राधा वल्लभ जी भी पधारे हैं। देख लीजिए, जहां जहां भक्त होते हैं वहां वहां भगवान अपने आप पधार जाते हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल जी की, जय हो, जय श्री हरिवंश। देखिए, ऐसा प्रभाव है हमारी मीराबाई सा का कि जहां पे मीराबाई सा होती है वहां पे गिरधरलाल अपने आप आ जाते हैं। तो आज तो हमारी कथा राधा वल्लभ जी भी सुनने आए हैं, बड़ी कृपा है हम सब पे। तो गोस्वामी जी ने यही कही है कि सत्संग का प्रभाव क्या है। सत्संग का यही प्रभाव है कि हमको जो है वेद वाले जो मार्ग है ना, उस पे भी हमको लगता है सत्संग आगे बढ़ा सकता है। अब मीराबाई सा का जन्म कहाँ पे हुआ? राजस्थान। राजस्थान का एक बहुत सुंदर जगह, मेवाड़ नाम की जगह, यहाँ पे मीराबाई सा का प्राकट्य हुआ। राजस्थान एक ऐसी भूमि जिसने बड़े बड़े संतों को जन्म दिया, बड़े बड़े वीरों को जन्म दिया। उसी में से एक हमारी परम संत श्री मीराबाई सा का अवतरण हुआ। तो अब ये जो अवतरण होता है ना भक्तों का, ये अनेकों अनेकों अनंत अनंत जन्मों के सुकृत, अनंत अनंत जन्मों के संतों का दर्शन, अनंत अनंत जन्मों के जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं उनके फलस्वरूप, हमारे जो कुल कुल के जो लोग होते हैं उनके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कोई एक भक्त का जन्म किसी एक कुल में हो जाता है। मीराबाई सा का जन्म हुआ, मध्याह्न का समय था, सूर्य एकदम अपने चरम अवस्था को प्राप्त थे, और शरद पूर्णिमा का दिन था। उस शरद पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन श्री कृष्ण अपनी गोपांगनाओं के संग रास करते हैं, उसी रास मंडल से एक गोपी, एक श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूपा वो गोपी, वो मीराबाई सा प्रकट हुई। बोलिए श्री मीराबाई सा की जय। कहते ना कि पूत के पाँव पालना में दिखने लगते हैं। जैसे जैसे मीराबाई साहब बड़ी होने लगी, उनका
विलक्षणा उनके अंदर आने लगी, एक वैराग्य उत्पन्न होने लगा। कुछ अच्छा नहीं लगता था उनको, नए साज श्रृंगार पसंद आए, नए अच्छा खान पान पसंद आए, नए लोगों के संग उनको वार्तालाप अच्छी पसंद आए। उनकी माँ बड़ी परेशान रहती थी। माँ कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये श्रृंगार दे रही हैं, बाईसा कह रही है मुझे श्रृंगार नहीं करना, सहेलियों के संग उठना बैठना पसंद नहीं है, किसी के संग बातें करना अच्छा पसंद नहीं है, किसी के संग अच्छा भोजन खाना पसंद नहीं है, नृत्य करना गायन करना कुछ पसंद नहीं है। बड़ी वैराग्य से रहती थी। यही भक्त का स्वभाव होता है। संसारी जो होता है ना कहीं आपको अपने गुण दिखा देगा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा अपने गुणों को प्रकाशित करेगा कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर वो गुण है। परंतु भक्त अपने हमेशा अपने गुणों को छुपाएगा, तो कभी नहीं दिखाएगा कि मेरे अंदर ये गुण है। कभी अपने गुणों की चर्चा नहीं करेगा, ना ही कोई ऐसी चेष्टा करेगा कि मेरे गुण प्रकाशित हो जाए। वो तो अपने गुणों को हमेशा छिपाता रहेगा। यही भक्त का स्वरूप है। मीरा वैसा को वो कृष्ण प्रेम की विभूति नहीं मिली थी अभी तक। दीपक पूरा तैयार था, बस एक लौ लगना बाकी थी उसमें। बड़ी हुई थोड़ा, मीराबाई सा उनके उनके जो बाबा जी थे वो बहुत बड़े भक्त थे, बड़े साधु सेवी। जो भी संत आते उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते, संतों का आदर सत्कार सब कुछ लगा रहता था घर में। एक दिन क्या हुआ, उनके बाबा जी बोले कि हम जा रहे हैं गुजरात, गुजरात में हमारे श्री रणछोड़ दास जी, हमारे ठाकुर जी, उनका दर्शन करने के लिए। तो भाई साहब ने विनती करी कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो छोटी सी बालिका थी, 4 वर्ष की मीराबाई साहब, बोले ठीक है आप चलिए। गए। रास्ते में उन्होंने एक प्रश्न पूछा अपने बाबा जी से। वो प्रश्न सुनने के बाद बाबा जी हक्के बक्के रह गए। बोले कि बाबा जी, अभी हमारे महल में थोड़े दिन पहले एक संत आए थे, उन्होंने बोला कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हरि तो हर जगह है, तो हम ये जो हमारे गिरधर लाल जी हैं, ये जो हमारे रणछोड़ दास जी हैं, उनका दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? एक 4 वर्ष की बालिका से ऐसा प्रश्न सुन के उन बाबा जी, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो बाबा थे, उनका मति एकदम जागृत हो गई कि उनको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसी छोटी बालिका इतना गहरा प्रश्न पूछेगी। उन्होंने थोड़ा समय के लिए प्रश्न को टाल दिया। बोले कि बिटिया, संध्या का समय है, स्नान करके वंदना करने के बाद मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। बाबा गए, उनका वहां पे ठहरे एक जगह पे जाकर के, तालाब था उसमें स्नान किया, भाई साहब ने भी स्नान किया। संध्या वंदना कर ही रही थी कि देखा तालाब के उस पार एक योगी बैठे हैं, योग साधना कर रहे हैं। जब उन्होंने वो दृश्य को देखा कि योगी बैठ के योग साधना कर रहे हैं, उनके वो योग साधना करते हुए योगी के उस स्वरूप का उनको आकर्षण हो गया। मेरा वैसा को आज दिन तक कोई अच्छा नहीं लगा था जीवन में, पर उस योगी का वो स्वरूप, उस योगी का वो वेश, वो उसका पद्मासन लगाया, उसका वो मंत्र का जो जागृति थी, वो जो उच्चारण थे, इनको प्रभावित कर गया। गई उस योगी के पास और शांत मुद्रा से उसके पास बैठ गई, कुछ बोली नहीं। यही एक शिष्टाचार होता है भक्त के पास जाने का, कि जब हम संत के पास जाए, गुरुदेव के पास जाए, चंचलता से नहीं, बहुत धैर्य से जाना चाहिए। उनके पास जाके बैठ जाओ। जब तक वो अपनी स्थिति में ना आए तब तक उनसे कुछ मत बोलो। शांति से बैठ गई। उनको ने अपने नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद मन ही मन उनको प्रणाम किया। भक्तमाल में लिखी है, मन ही मन प्रणाम किया, बोला नहीं मुख से कि मैं आपको प्रणाम करूं, ना कोई ऐसी चेष्टा करे। क्यों मन ही मन क्यों प्रणाम किया? अभी ये अपनी स्थिति में आ जाए। जब भक्त कोई भाव में होता है ना, तो उसको अपने भाव से सामान्य जो व्यवहार में आने में बड़ा प्रॉब्लम होती है, बड़ा थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए उन्होंने मन ही मन को प्रणाम किया। उस बालिका की इतनी गंभीरता, उसके नेत्रों में वो कृष्ण प्रेम देख करके वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालिका नहीं। देखिए, रूप दो प्रकार के होते हैं संसार में। एक रूप होता है जो आपको भ्रष्ट करेगा, एक सौंदर्य होगा जो आपके मन में विकार उत्पन्न करेगा, और एक सौंदर्य जो आपको मुक्त करेगा। श्री कृष्ण का सौंदर्य आपके मन में गलत विकार उत्पन्न ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कि आप कितनी भी गंदी नजर से श्री कृष्ण को देख लो, आपके मन में गलत विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। आपके हो ही नहीं सकता। और कोई बहुत शुद्ध भक्त है, उसका शरीर बहुत सुंदर है, आपके मन में विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता उसके प्रति। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप सत्य है। भक्त का स्वरूप, संत का स्वरूप सत्य होता है, और सत्य से कभी विकार नहीं बनता है। सत्य से तो हमेशा हमारी प्रगति ही होती है। श्री कृष्ण के स्वरूप से कभी विकार नहीं होता है, श्री जी के स्वरूप से कभी विकार नहीं होता, क्योंकि वो स्वरूप सत्य है। सत्य स्वरूप से हमेशा वो आगे की मार्ग खुलता है, ना कि हम पीछे के मार्ग पे जाते हैं। जो प्रकट सौंदर्यता होती है, मीरा वैसा का रूप बड़ा सुंदर था। उनका ऐसा सुंदर रूप था कि जो आगे बढ़ाने वाला था।
उनके स्वरूप का दर्शन मात्र से उन योगी के मन में एक ऐसी उत्स्फूर्णा हुई, ऐसा ऊर्जा उत्पन्न हुई, समझ गए कि वो साधारण बालिका नहीं है। बोला कि बालिका तो अपना परिचय दो। तो बोली, मैं मेवाड़ की राजकुमारी, मेरा नाम मीराबाई सा। उनके इस गंभीर पूर्ण उनका इस गंभीर पूर्ण जो परिचय को सुन करके उन योगी के मन में बड़ा धैर्य आया। बोले कि अब तो मैं समझ गया कोई साधारण बालिका नहीं है। बोले कि मुझे आपके बाबा जी से मिलना है। ले गए उनके पास। तो बोले कि मैं इस आपकी आपकी जो पुत्री है, इसको मैं जो है योग साधना सिखाना चाहता हूँ। तो वो तो बड़े प्रसन्न हो गए कि सामने से गुरु चल कर, यही स्थिति होती है। तुम करते रहो अपने साधन, तुम बस धैर्य रखो। भगवान धैर्य को जो है अंकुरित करती है। आप कोई बीज को बोएंगे, एक लोक का एग्जांपल ले लीजिए। आप कोई बीज को बोएंगे, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी फल आएगा। आप बीज को बोए, बार बार खोद खोद के देखिए कि कितना अंकुरित हुआ, तो वो बीज खराब हो जाएगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, रोज उसमें जल डालना होगा, रोज धूप देनी होगी, तब वो एक दिन आके थोड़ा सा अंकुरित होगा। तो आपको देखा कि हाँ ये बढ़ रहा है। बीज को बोने के एक दो दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि बीज अंकुरित हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने खोद के देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। इस प्रकार भक्ति में धैर्य चाहिए। नाम जप करते रहो। हम लोग 2 दिन नाम जप करके उब जाते हैं, अरे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। अरे भाई तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण खड़े हो जाए तुम्हारे सामने 2 दिन नाम जप करके? नहीं होगा। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य रखना, बस ये नाम जप करते रहिए, जो है आपको खुद ही मिल जाएंगे। खुद चल के गुरु आए हैं मीराबाई के पास कि मुझे इसको शिक्षा देनी है। कह रहे हैं कि मैं भी आपके संग रणछोड़ राय जी के दर्शन करने जाऊंगा, और मैं इस पुत्री को जो है सुंदर जो है, इस पुत्री को जय हो, इस पुत्री को जो है सुंदर में योग साधना का स्वरूप दिखाऊंगा, इस पुत्री को योग साधना की शिक्षा दे। आज तो राधा वल्लभ जी बड़े प्रसन्न है मीराबाई की कथा में, पास से भी आ गए। जय हो। तो देखिए, ऐसी कृपा होती है भक्तों से, भक्तों की ऐसी कृपा होती है। ठाकुर जी तो सहजता से, ठाकुर जी जिस कथा के श्रोता है, वो कथा हमको सुनने को मिल रही है, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये बात हुई। उसके बाद जो है उन्होंने किया, हमको योग साधना सिखाएंगे। पहले दिन योग साधना सिखाई। बोले कि पुत्री तुम अपनी आंखें बंद कर, तुमको क्या दिख रहा है? मैंने आंखें बंद की। आप सब भी अपनी आंखें बंद कीजिए 1 मिनट के लिए। आपको क्या दिख रहा है आंखें बंद करके? अंधकार, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अंधकार दिखेगा। पर वो बालिका ने आंसर किया कि मुझे अनंत अनंत कोटि सूर्य मंडलों का प्रकाश मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गए ये बात सुन करके, कि जो स्थिति मुझे पाने में कितने जन्म लग गए, वो इस स्थिति को, ये तो पुत्री की चौथाई स्थिति है, इसने तो अभी कोई योग साधन किया ही नहीं। तो मैं इससे पहले एक प्रश्न पूछ रहा प्रारंभिक का। इस प्रश्न को सुन करके, इस उत्तर को सुन करके उनके रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने ये सुना मीराबाई साहब की स्थिति। यही तो होता है, योगी भक्त हो ये जरूरी नहीं है, पर भक्त, हर एक भक्त एक योगी होता है। योगी का तात्पर्य क्या होता है? जो साधना करता है, जो अपने आप को तपाता है, और भक्त प्रेम में सब कुछ कर सकता है। हर भक्त एक योगी होता है, पर योगी भक्त हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए भक्ति सर्वोच्च साधन है। देखिए, हमारे श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को सबसे कम बताया। गीता में भक्ति जो योग है वो सबसे छोटा अध्याय रखा, ज्यादा ने उसको विस्तार किया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा गुह्यतम रहस्य है। जहां जहां भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भक्ति का उपदेश दिया है ना, 3 बार बोली गुह्यतम 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 लक्ष्य पार्वती, 3 बार बोला इसको, गोपनीय 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 रखना पार्वती। ये भक्ति बड़ा गुह्यतम तत्व है। जब ये आगे उनको योग साधना दी, 4 दिन बस हुए थे, गुरुदेव बोले उनके दादाजी से कि मेरी इसको मैंने शिक्षा दे दी। वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले मुझे तो लगा इसको जीवन भर शिक्षा देंगे, आप 4 दिन में कैसे शिक्षा कंप्लीट हो गई? 4 दिन में कैसे योग योग साधना पूर्ण हो सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 दिन में कैसे योग साधना हो सकती है? बोले ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। अब जब उन्होंने ऐसा बोला तो बोले कि आपकी जो पुत्री है ना, इसको जो मैंने एक बात सिखाई, इसने 10 बात पकड़ी है। मैंने एक बात बोली, इसने आगे की 10 बातें इसके अंदर अपने आप आ गई। जो साधन मुझे प्राप्त करने में अनंत अनंत कोटि जन्म लग गए, वो ये साधना उस पुत्री ने स्वतः ही प्राप्त कर ली, स्वतः ही इसे पा लिया। ये आपके साधारण नहीं हुआ है। और बोले कि मैं आपको हर बात तो नहीं बता सकता, बस एक बात बड़े कम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपके घर में साक्षात भक्ति देवी का अवतरण हुआ है। मिशी मीराबाई सा की जय। कह रहे कि आपके घर में साक्षात श्री भक्ति देवी का अवतरण हुआ है। कितनी बड़ी बात बोल दी। ये बात सुन करके उनके बाबा को बड़ा प्रेम हुआ कि मैंने अंदर
क्या ऐसी स्थिति थी, क्या मेरे अंदर ऐसा प्रेम था जो मेरे घर में भक्ति देवी का अवतरण हुआ? ऐसा वो प्रेम। तो भक्त का स्वरूप ही ऐसा होता है। देखिए, हर किसी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई है जिसने अपने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में निकाल दिया, इस प्रतिष्ठा कमाने में निकाल दिया। वो कहेगा कि मैंने अपने जीवन का बड़ा यूटिलाइजेशन किया, मैंने अपना जीवन जी लिया। पर यही कोई भक्त से पूछा जाए तो वो कहेगा तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। और संसारी से पूछा जाए, हम भक्ति कर रहे हैं, पूरे जीवन हमने भक्ति किया, संसारी कहेगा तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने भक्ति करके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, इससे बड़ा तुम अच्छा काम कर लेते। यही जो संसारी ये कहेगा। पर अगर भक्त से पूछे तो कहेगा तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। देखिए, ये देखने का नजरिया है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। परंतु कभी भी आप किसी विषम परिस्थिति में जब फंसे ना अपने जीवन में, आर या पार के परिस्थिति में जब आप फंसे कि अब तो या तो ये करना है या तो वो करना है, आर पार की परिस्थिति में आप फंस जाए, विकम परिस्थिति में फंस जाए, तो हमेशा संत की बात में चलना। संत की बात जो है आपको आगे तक लेके जाएगी, आपको स्थिति प्राप्त कराएगी। देखिए, कई कोई लोग हमसे कोई अच्छी बात कही जाती है, हम लोग कहते हैं बड़ी पते की बात कही, बड़ी आगे की बात कही, पर वो पता सत्य है कि नहीं है, वो पता सही है कि नहीं है, ये हमको नहीं पता। परंतु जो संत ने बोला है ना, जो भक्त ने बोला है, वो पता बिल्कुल सत्य है, इसका हमको पूर्ण और पूर्ण विश्वास है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं हमेशा भक्तों की बात को सुनो, हमेशा भक्तों के आचरणों को फॉलो करो। तो ये समझने का प्रयास कि जब भी एकदम परिस्थिति में फंसे ना, भक्त की बात मान के चलिए। अब जैसे या तो इसकी माने उसकी माने, तो आग बंद करके भक्तों के चरित्र को, भक्तों के जीवन को अपने जीवन में उतार लीजिए, और कोई कुछ नहीं करना है। ऐसी महिमा है सिर्फ भक्तों की। भक्त की जो चरण है ना, भक्त के चरण, उसका इतना प्रभाव है कि जिस हृदय में, जिस मानस पटल में भक्त के चरण पड़ जाते हैं ना, भगवान वहां पे अपने आप आ जाते हैं, अपने आप। देख लीजिए आज आप कथा में, क्या मीराबाई सा की कथा उठा, राधा वल्लभ जी यहाँ खुद बैठे हैं, कितनी देर से कथा सुन रहे हैं राधा वल्लभ जी। और कैसा आपको और क्या एग्जाम्पल चाहिए, आप बताइए। आज तो वो कथा की जो इतने दिनों से जो बात चली थी वो भी सत्य हो गई, और क्या एग्जाम्पल आपको दिया जाए। ये है भक्तों की महिमा, भक्तों की कथा की महिमा। मीराबाई साहब ने इतना प्रेम किया गिरधर लाल को, मीराबाई साहब को श्री कृष्ण का प्रेमक अवतार कहते हैं, प्रेम का अवतार है मीराबाई साहब। आई वापस अपने घर आई तो बाबा ने बोला कि पुत्री तुमने एक प्रश्न किया था मुझसे, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हम गणेश्वर राय जी के दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, पर मैंने उसका आंसर नहीं दिया था, आज मैं उसका आंसर देता हूँ। तो बोली चीजें बाबा बोलिए। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, परंतु प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं। भगवान तो हर जगह व्याप्त है, परंतु जिस जगह किसी भक्त ने, किसी प्रेमी ने, किसी उपासक ने उनको प्रेम किया, हाँ भगवान साक्षात प्रकट हो गए, उस भूमि को नमन करने से, भूमि में जाने से हमारे उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। अब राधा वल्लभ जी जाइए, आपको क्या प्रेम मिलेगा, वो प्रेम मिलेगा जो हरिवंश महाप्रभु ने हिज्जू को, राधा वल्लभ जी को किया है। आप टटिया स्थान जाइए, आप जो है निधिवन जी जाइए, आपको वो प्रेम मिलेगा जो स्वामी जी महाराज ने बिहारी बिहारी जी को किया। तो वही प्रेम मिलेगा जो उस भक्त ने उस जगह बैठ करके अपने इष्ट को प्रेम किया। इसीलिए हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। इसीलिए हरि बात को सर्वस्व माना, वो तो है ही, परंतु प्रेम ते प्रकट हुई में, प्रकट भगवान कहाँ है, जहाँ किसी भक्त ने, किसी संत ने, किसी उपासक ने, किसी प्रेमी ने भगवान को प्रेम किया है, वहां भगवान प्रकट है। नाम वाले निकट श्याम श्यामा प्रकट, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, और नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा कहा। ये है। आगे मीराबाई सब बड़ी हुई, 4 वर्ष की आयु है, कुछ नहीं उनको पसंद आता, कुछ पसंद नहीं आता। माँ तो उनकी इसीलिए परेशान रहती थी कि भगवान तुमने मुझे कैसी पुत्री दे दी है, ये पुत्री का किसी चीज में मन ही नहीं लगता, कुछ सास श्रृंगार नहीं करती, अपने सहेलियों के संग नहीं रहती, सखियों के संग नहीं डोलती, न कोई हम लोगों से बात करती है, न इसका श्रृंगार करने का मन होता है, बस एक गुमसुम से बैठी रहती है, शांत से बैठी रहती है। ऐसा लगता है कि इसका हृदय किसी खोज में है, और 22 का हृदय की खोज में ही था। एक खोज थी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रेम की। अब कहते हैं ना, एक मार्ग होता है, हम हर कोई जो प्रेम के मार्ग में आता है ना, पहले वो ज्ञान से होके गुजरता है। मीरा पैसा को ज्ञान की दीक्षा मिल चुकी थी, अब उनकी उनको प्रेम चाहिए था। एक बार उनके राजमहल में वृंदावन से एक संत आए, वृंदावन से एक संत है, उनका आदर सत्कार हुआ, वृक्ष उनके चरणों को धोके उनका आदर सत्कार किया गया, उनके पूजन किया गया, वो बैठ गए।
संत ज्यादा बोलते नहीं थे, परंतु जहां वो बैठ जाते थे ना, आस-पास सब जगह एक अच्छा वातावरण छा जाता था। वो कुछ बोलते नहीं थे, बस एक जगह बैठ जाते थे। पर हर किसी को एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, ऐसी वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा सखी, आप प्लीज कथा रिकॉर्ड कर लीजिए अगर हो सके तो, शेरवंश। तो क्या हुआ, उनको ऐसे संत का बात सुन करके भाई साहब के मन में बड़ी उत्कंठा है कि मुझे तो मिलने जाना है, मुझे तो अब इनके दर्शन करने ही जा करके। गई भाई साहब, वो संत गा रहे थे प्रेम से भजन लेकर, करताल थी उनके पास एक, उस करताल पे गा रहे थे, बसो मेरे नैनन में दो चंद, गौर वर्ण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र, बसो मेरे नैनन में दो चंद्र। अच्छा अच्छा, क्षमा कीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना सुंदर गीत उन्होंने गा रहे, वो संत गा रहे, ये सुन करके भाई साहब जो कि कितने गंभीर हैं, कि एक योगी के सामने उन्होंने कैसा व्यवहार किया है, तो भाई साहब ने प्रणाम तक नहीं किया है, प्रणाम तक नहीं किया कि विक्षेप होगा। छाया सखी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, कथा में विक्षेप हो रहा है। तो देखिए, उन्होंने जो है बोली नहीं है योगी के सामने, बोला तक नहीं है योगी के सामने कि उनके भजन में विक्षेप होगा। पर इन संत जो प्रेमी रसिक हैं, कहते हैं ना, प्रेम एक ऐसा संबंध में सारे बंधन टूट जाते हैं, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। प्रेम का बंधन ही ऐसा होता है, प्रेम में सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी जंजीरें टूट जाती हैं, सारा सब कुछ टूट जाता है। प्रेम का ऐसा बंधन है, अनूठा बंधन है इस प्रेम का। आगे मीराबाई साहब ने उनको रोक दिया एकदम से, भजन चल रहा था, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बीच में रोक दिया मीराबाई साहब ने। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं, छोटी सी बाई साहब ने बोला, क्या आप मुझे ये सिखा सकती हैं। हृदय में विक्षेप तो पड़ा, पर संत के मन में बड़ी प्रेम आया, उनके नेत्रों को देख करके बोले कि ये तो बड़ी ही कोई भक्ता है। बोले बिल्कुल सिखाऊंगा पुत्री, और उनको शिक्षा देना प्रारंभ कर दी भजन की। बहुत सुंदर उनको शिक्षा दी, उनको भजन सिखाया, उनको राग रागनियां सिखाए, बहुत सुंदर उनको गीत सिखाया, संगीत सिखाया। एकादशी का दिन था, उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। जो संत थे उन्होंने बोला, बेटी आज बहुत सुंदर दिवस है, बहुत सुंदर दिवस है, आज तुम जो है अपने मन में जो भी तुम्हारे भाव है ना गिरधर लाल जी के प्रति, वो आज भाव गिरधर लाल जी को सुना दो, आज उनको अपना प्रेम सुना दो, आज वो अपना प्रेम उनके आगे अर्पित कर दो, जो तुमने सीखा है ना वो उनको समर्पित कर दो। यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने ये सीखा कि हमने जो कुछ पाया है ना, सिर्फ उनके लिए पाया है, हम उसे अपना मान के बैठे हैं, ये हमारी गलती है। जो कुछ पाया है सिर्फ उनके लिए पाया है, सिर्फ उनका उन्हीं को अर्पित है। हम तो बीच में भोक्ता बन के बैठे भोग रहे हैं, जो कुछ है सिर्फ उन्हीं का है, हम तो बीच में भोक्ता बन के उसको भोग रहे हैं। मीराबाई ने बहुत सुंदर पद गाया, 4 वर्ष की अवस्था है, 4 वर्ष की अवस्था है, और इतना सुंदर पद लिख रही है मीराबाई साहब। सोचिए जब हम लोग 4 वर्ष में थे तो हमारी क्या स्थिति थी। मीराबाई साहब ने गाया, बसो मेरे नैनन में नंद लाला, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोहिनी मूरत सावली सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वै जंती मान, बसो मेरे नैनन में नंद लाल।
क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित, नूपुर शबद रसा बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, संतन सुखदाई। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बहुत सुंदर वो चेष्टा मीरा पैसा की, वो सुमधुर स्वर जिन्होंने से गिरधर लाल जी को बिछाया। क्या काम की वो विद्या, क्या काम का वो स्वर, क्या काम का वो कला जो हम अपने ठाकुर जी को नहीं अर्पित करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। अपना जो कुछ आपने पाया है ना, श्री कृष्ण को अर्पित करो। अपने हृदय का प्रेम तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही अर्पित करो। कोई लायक नहीं है संसार में, प्रीत की रीत रंगीला ही जाने। गद गद स्वर विरहा कुल पुलकित, उनके स्वरों को सुन करके, उनके गद गद स्वर विरहा कुल पुलकित, श्रवण विलोचन नीर, सबकी आंखों में आंसू भर गए। ये शब्द को सुन करके कुछ क्षण के लिए किसी ने आंखें ही नहीं खोली, सब लोग आंखें बंद करके रह गए। थोड़े क्षण के बाद जब उस भाव का समापन हुआ, थोड़े क्षण के बाद उन्हें सबने अपने नेत्र खोले। कुछ बोलने का शब्द नहीं बचे, शब्द कोश खाली हो चुका था, कुछ बोलने के लिए नहीं रहा। बस उनके बाबा जी ने उनको इशारे से इधर बुलाया और बोले कि मैं धन्य हो गया जो तुम मेरे घर आई हो मीराबाई साहब, आप हमारे घर आई हैं इसलिए हम धन्य हो गए। ऐसा स्वरूप मीराबाई साहब का। वो कुछ नहीं पसंद था छोटे से, उनकी माता परेशान रहती, उनकी सखियां परेशान रहती, कहीं खेलने नहीं जाना, कुछ नहीं, गुमसुम से रहती थी सिर्फ अपने गिरधर की ओर, और देखा जाता कि बस एक चांद को निहारती रहती थी। ऐसा लगता है कि उस चांद से उनका गिरधर लाल उनके पास आने वाले हैं, अपने प्रीतम को निहार रही है भाई साहब, इस चांद से मेरे प्रीतम निकल के आएंगे। उस प्रेम से उस चंद्रमा की रोशनी में बैठकर वह चांद को निहार रही है भाई साहब। उनके जीवन में और कुछ था ही नहीं। ये जो प्रेम उनको आज मिला, ये प्रेम जो उनके मन में आया, यही उनके जीवन की नींव बन गया। पहले तो ज्ञान से उनके हृदय का मार्जन हुआ, ज्ञान से हृदय सफाई होती है, और वो फिर वो ज्ञान किस काम का जहाँ पे गिरधर लाल से प्रेम ना हो, वो ज्ञान किस काम का जहाँ पे मेरे प्रिया प्रीतम ना हो, उस ज्ञान का यूज क्या है। ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, परंतु ज्ञान के बाद अपने आप प्रेम मिल जाता है। जब आप ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तब प्रेम अपने आप मिल जाता है। ये पैसा का जीवन चरित्र हम लोग को सिखाता है। और भक्तों का स्वभाव तो ये होता है ना, आप जैसे कि अभी बोला कि गंगा जी बह रही है, गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जा रही है। बीच बीच में जहां जहां गंगा जी गई है ना, जहां जहां गंगा जी फोड़ के गई है, वो सब घाट बन गए, वो सब तीर्थ बन गए, वो सब देवालय बन गए। भक्त तो बस अपने स्वरूप से भगवान के स्वरूप की तरफ जा रहा है, उसके संग में इस रास्ते के बीच में जो उसको मिल गया उसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। भक्त किसी के पास जाता नहीं है चल करके, वो तो हमको उनके पास जाना पड़ता है। भक्त का तो जन्म ही हुआ है, भक्त का तो जन्म ही हुआ है हमको मार्ग दिखाने के लिए। आज अगर 22 ना आई होती तो ये गिरधर लाल का विशुद्ध प्रेम कौन सिखाता हम लोगों को। ये मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भाव कौन सिखाता हम लोगों को, ये अन्यथा गिरधर लाल के प्रति कौन सिखाता अगर 22 ना आई होती आज। उनका प्रादुर्भाव ही इसलिए हुआ है, भक्त का तो प्रादुर्भाव ही इसलिए होता है। भक्तों की अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। कहते हैं ना कि हरि रीझे तो मोक्ष दे, और हरिजन रीझे तो हरि। हरिजन अगर रीझ जाते हैं ना, भक्त अगर रीझ जाते हैं तो वो हमको भगवान को दे देते हैं। मोक्ष तो बड़ी तुच्छ है। किसी वृंदावन के रसिक से आप पूछेगा, वो तो मोक्ष कहोगे ना कि तुमको मोक्ष मिल जाए, तुम मुक्त हो जाओ,
तो बड़ी छोटी बात है उसके लिए, उसके तो प्रजापितम की सेवा चाहिए। मोक्ष तो बहुत छोटी बात है, मोक्ष तो कोई चाहते ही नहीं है वृंदावन वाला। ये मोक्ष की उपासना तो काशी की है भाई, काशी में मोक्ष की उपासना है, पर हमारे वृंदावन की उपासना है तो प्रेम की उपासना है, तो निकुंज की उपासना है, प्रजापितर के गोड़े सावल चंडाल बिंदे की उपासना है। हमारे यहाँ तो इसकी कहीं कहीं स्थान ही नहीं है, कहीं स्थान नहीं है मोक्ष का। मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाएगा, पर हमें प्रीतम हमको मिलने चाहिए, विधल लाल मिलने चाहिए। ऐसा प्रेम मीरा भाई का। आगे बढ़ी, धीमे धीमे भक्ति करने लगी, पद रचना करने लगी। को डर था, डर कहीं ना कहीं माता पिता के हृदय में था कि कैसे कैसे होगा, इनके आगे जीवन कैसे बढ़ेगा, ये तो भक्त बनती चली जा रही है। पर क्योंकि बाबा जी सपोर्ट कर रहे थे, उनके बाबा उनको जो है मार्गदर्शन कर रहे थे, पर वो कुछ बोल नहीं सकते कि बाबा राजा थे, तो माता पिता कुछ बोल नहीं सकते थे, करती रही भक्ति, करती रही। एक बार भाई साहब अपने कक्ष में बैठे थे, कक्ष से बाहर निकलते ही नहीं थी, सिर्फ एक गुमसुम सी लड़की के भांति बैठे रह जाती वहीं पे। कहीं पे ढोल नगाड़े की ध्वनि सुनाई दी, कोई बारात निकल रही है ऐसा लगा। कहीं पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। वैसे तो कोई लोक लाज, भैया राजघराने की थी, इतना इतना ढोल नगाड़े शहनाई सुनी होगी, पर किसी ने आकर्षित नहीं किया। पर इस ढोल की ध्वनि ने कहीं ना कहीं आकर्षित किया। ऐसा लगा आज मेरे पिया घर आएंगे, कहीं ना कहीं ऐसा भाव उनके हृदय में आया। गई देखने के लिए किसकी बारात आई है। माँ भी खड़ी थी, महलों की सब स्त्रियां खड़ी होकर बारात देख रही थी, किसकी बारात है। तो आयशा ने पूछा कि माँ ये क्या है, तो बोली ये एक दूल्हा है जो अपने दुल्हन को बढ़ने जा रहा है, ये एक दूल्हा है जो अपनी पत्नी को बढ़ने जा रहा है। तो बोली फिर क्या होगा माँ, बढ़ लेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, उसकी अनन्य हो जाएगी, उसकी उसकी प्रतिव्रता हो जाएगी, अभी बढ़ लेगा तो। बोले अच्छा ऐसा होता है, वो हमेशा उसी की हो जाएगी और किसी की नहीं होगी। तो बोली हाँ ऐसे ही होगा। तो बोले तो मैया मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा प्रेमी कब आएगा, जब मैं उसकी हो जाऊंगी। तो बोली आएगा, वो भी आएगा। मैया क्या आपको पता है कि मेरा प्रेमी कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तो बोली हाँ तुम्हारा दूल्हा है तो। बोले, कौन है मेरा दूल्हा, जल्दी बताओ माँ। ये गिरधर लाल तुम्हारा दूल्हा है, ये गिरधर लाल तो तुम्हारे दूल्हा है, गिरधर लाल तो तुम्हारे पति है। बस वो शब्द माँ के जो मुख से निकल गए कि गिरधर लाल ही तो तुम्हारे दूल्हा है, ये गिरधर लाल ही तुम्हारे पति है, ये मीरा बाईसा का जीवन बन गए। ये शब्द उनके हृदय से निकले, उनकी माँ के मुख से। अब तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब वो शब्द जो माँ के मुख से निकल गए, उन्होंने जीवन भर उसको अपना जीवन बना लिया उस शब्द को। अब तो मैं श्री कृष्ण की ब्याती हो गई, तो श्री कृष्ण ही मेरे पति है, स्वामी है। देखिए कांता भाव कितना उच्च कोटि का भाव है, पर हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। कांता भाव कितना उच्च कोटि का है, स्वामी सोचिए। एक प्रतिव्रत नारी से ज्यादा सम्मान शास्त्रों ने कभी किसी का नहीं किया है। एक प्रतिव्रत नारी की वो शक्ति होती है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसके द्वार में बच्चे बन जाते हैं, प्रतिव्रत नारी की ये शक्ति होती है। और जो पतिव्रता श्री कृष्ण की पतिव्रता होगा उसकी तो क्या ही महिमा है। पतिव्रत होना है तो गिरधर लाल की पतिव्रत होइए, पतिव्रत होना तो श्री कृष्ण की पतिव्रत होइए, अद्भुत महिमा पतिव्रत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कैसे मीराबाई साहब को वो गिरधर लाल जी की छवि मिली, जो गिरधर लाल जी का विग्रह मिला, जिन्होंने उनको अपना जीवन बना दिया। आज अभी कथा हम लोग मीराबाई साहब की सुनी, थोड़ी सी सेवा पानी जी की चर्चा करेंगे, फिर कथा को विश्राम करेंगे। श्री मीराबाई साहब की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गिरधर लाल की जय। तो हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया था हरिवंश परायण प्रेम भरे, हरिवंश सुमंत्र जपे सोधरे, हरिवंश सुसदा, हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। एक उपासक की, एक भक्त की क्या स्थिति होती है। भक्त की चर्चा, सिर्फ भक्त, भक्तों के शरण में आप रहो, भक्त आपको एक चलाएंगे उस मार्ग पे। फिर से एक बात को समझ लीजिए, इसको धारण कर लीजिए कि भक्त आपको चलाते हैं,
संत आपको चलाते हैं, आचार्य आपको चलाते हैं, गुरु आपको चलाते हैं, वो चलाएंगे। ये चारों शब्द अलग नहीं है, संत, आचार्य, भक्त और गुरु। स्थिति हमारे अलग हो सकती है। जिनको हम आचार्य बोल रहे हैं, किसी के लिए वो भक्त होंगे, किसी के लिए वो गुरुदेव होंगे, किसी के लिए वो संत होंगे। जिनको हम गुरु बोल रहे हैं, किसी के लिए वो भक्त होंगे, किसी के लिए वो आचार्य, किसी के लिए वो संत होंगे। तो स्थिति वही होती है, बस हमारा नजरिया क्या है उनको देखने का। आचार्य, भक्त, संत और गुरु, ये चारों तत्व एक हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कौन है वो तत्व में कौन कौन स्थित है, वो हमको लेकर के जाएंगे, वो हमको खींचेंगे। आप क्या कह रहे हैं, भक्त खींचते हैं। और भक्त की पहचान कहाँ से हो जाती है, जिनका सुमिरन मात्र से, जिनसे, जिनको देख कर, जिनको सुनकर, जिनका चिंतन कर लेने से, जिनकी बात सुनकर बस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर भगवान का चिंतन आ जाए, जिनकी बात सुनकर, जिनको देख कर या जिनके बारे में इमेजिन कर कर बस आपको भगवान का चिंतन हो जाए, वही भक्त है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, चार नाम है और उनका स्वरूप एक है। तो चार नाम है, तो चार, जैसे कि एक खंबा है, उस खंबे में चार, खंबा है उसकी तरफ, उसके चार कोने कोने हैं, पर वो है तो एक ही खंबा ना। ऊपर से देखोगे तो एक खंबा रहेगा, कि जिस कोने से देखोगे कहेंगे इस खंबे का तो एक ही कोना है, पर नहीं, उधर खड़े हो गए दूसरा कोना है, तीसरा कोना, चौथा कोना, चार कोने हैं खंबे के, ऊपर से देखोगे तो एक है वो। इस तरीके से इस संत, भक्ति, भगवंत, गुरु चतुर्थ नाम वह एक, ये एक है, भगवान ही भक्त हैं, भक्त ही भगवान है, इनमें कोई फर्क नहीं है। भक्तों की शरण को ग्रहण कीजिए। और कह रहे हैं कि हरिवंश प्राण प्रेम भरे, हरिवंश मंत्र जपे सुधरे। ये श्री हरिवंश नाम का जो मंत्र है, वो जपता है सुधर होकर, अपने मन पे संयम करके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, जो इस मंत्र को जपता है, हरिवंश नाम को, हरिवंश ध्यान सदा तिनके, उनके ध्यान में श्री हरिवंश हमेशा रहते हैं। उनके ध्यान में, हमारे ध्यान में भगवान आ जाए। हमारा ध्यान काम का होता है, क्रोध का होता है। आपको पता है ना, लोग जो कहते हैं ना, ये बात बहुत गहरी है, बहुत स्थिति वाली बात है, हमारा रोना बंद हो गया है, हमको भाव नहीं आ रहे हैं, हमारे आंसू नहीं कर रहे हैं प्रियतम के लिए, या हमको विरह नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपके जीवन में, आपकी भक्ति साधन बंद हो गई है। इसका एकमात्र कारण एक हो सकता है, अगर आपको रोना नहीं आ रहा है और अगर भक्ति मन नहीं लगा तो दूसरा कारण हो सकता है। दो कारण समझ लीजिए आप, वस्तुतः मूल मूल से दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, कृष्णा राजपूत जी अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया, हरिवंश जी। दो कारण हो सकते हैं, अगर हमारा मन भक्ति में मन नहीं लग रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही दो कारण हो सकते हैं। पहला, हमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है। आप यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे होंगे, और आपको सबसे बताएं, मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, आप कोई बहुत से लोग बैठे भी होंगे यहाँ पे जिनसे हमने पूछा है, कोई हमसे पूछता है ना आकर के कि भक्ति में मन नहीं लग रहा, नाम जब नहीं लग रहा, हम उनसे कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा क्या हुआ, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, कुछ नहीं पूछते, वैष्णव बोलते वैष्णव अपराध हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, वैष्णव अपराध हुआ है, भक्ति में मन नहीं लगा मतलब वैष्णव अपराध हुआ है, और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा, आपने काम का चिंतन किया है, काम सुख का चिंतन किया, इसलिए भगवान का चिंतन बनेगा ही नहीं। जिस जिस व्यक्ति ने काम सुख का चिंतन किया है, वो कभी भगवान का चिंतन कर ही नहीं सकता। चिंतन तो होगा, कुछ करके चिंतन करेगा, पर वो बैठेगा नहीं चिंतन, वो बैठेगा नहीं एक जगह। जैसे कि मेढक को आप पकड़ने जाएंगे वो उछलेगा, उसी प्रकार भगवत चिंतन को पकड़ने जाएंगे वो तुरंत भाग जाएगा हृदय से। आप चिंतन स्थिरता से कर ही नहीं पाएंगे, और काम सुख का चिंतन आपने किया है तो ये इतना गंदा विकार है काम। उसके सुख का अगर आपने चिंतन किया है तो भगवत चिंतन आपको स्थिरता से हो ही नहीं पाएगा। इसलिए चिंतन बहुत, चिंतन हमारा बिगड़ गया ना तो हम पूरे डूब जाएंगे। हमको चिंतन नहीं बिगाड़ना है। काम आ रहा है, देखिए हम सबकी उत्पत्ति काम से हुई है, काम सबके अंदर है, ऐसा नहीं है किसी कोई काम से मुक्त हो। संतों की बात अलग है, भक्तों की बात अलग है, आचार्य गुरु की बात अलग है। हम सब अभी साधक साधक भी कहलाने योग्य नहीं है। सबके अंदर काम है, परंतु वो काम का चिंतन नहीं करना है, वो चिंतन हमको बिगाड़ देगा। ये बहुत एक्सपीरियंस करके बता रहे हैं और बहुत चल के आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बस इसको पकड़ लीजिए, काम का चिंतन ना कीजिए। अब वो काम गिरा ही नहीं पाएगा, काम कभी गिरा ही नहीं सकता।
काम क्या है? काम कोई भारी व्यक्ति थोड़ी ना है, वो तो एक विकार है ना, वो तो एक फीलिंग है ना, वो आपको गिरा कर सकती है। उसके अंडर आओ करके, उसके बात मान करके आप जब चेष्टा करें तो आप गिरेंगे, काम कभी नहीं गिरा सकता। अगर उसकी बात मानेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसीलिए हमको उसकी बात नहीं, चिंतन नहीं करना, बस काम का चिंतन ना करो। क्या बहुत सारे बोलते हैं हम क्रिया नहीं करेंगे, ना ही हम कुछ गलत देखेंगे, ना ही कोई गलत सुनेंगे, ना ही कोई गलत बोलेंगे, ना ही गलत लोगों का संग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बस चुपचाप बैठे बैठे काम का चिंतन करते रहेंगे। अगर हमें ऐसा देखते, अगर ऐसा सुनते, ऐसा बोलते, ऐसा संग करते, चिंतन करेंगे। तुम देख नहीं रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो, बोल रहे, तो चिंतन क्यों कर रहे हो? चिंतन तो बिगाड़े, आप अंदर से दूषित होते हैं, बाहर से दूषित नहीं होते हैं। भक्त को कोई बाहर से नहीं हरा सकता। भक्त के संग भगवान, जो राधा नाम का जापक होता है ना, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि शिव जी अपना त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं, विष्णु भगवान सुदर्शन लेकर उसकी रक्षा करते हैं, इंद्र अपना वज्र लेकर उसकी रक्षा करते हैं। सब रक्षा कर रहे हैं, बाहर से नहीं गिरा सकता कोई आपको, आप अंदर ही से गिर रहे हो। चिंतन नहीं, बद चिंतन खराब नहीं करना। पर चिंतन को खराब हो गया आपका, तो बस आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। चिंतन हमारा खराब नहीं चाहिए। तो आज का चरित्र जो हमने मीरा वैसा का सुना, जो सेवक जी की वाणी सुनी, इसमें क्या कह रहे हैं कि हरिवंश सुध्यान सदा तिनके, किनके, तिनके किनके, उनके जिन्होंने श्री हरिवंश के प्रेम को भरा है अपने हृदय में, जिन्होंने नाम जप किया है, या हरिवंश नाम का जप किया है, राधा नाम का जप किया है, उन्होंने गुरुदेव के वचनों पे चले हैं, उनके ध्यान में उनके आएंगे श्री हरिवंश। ऐसा हमको पकड़ना है हिंदू की वाणी को। 1 मिनट आप रुक जाइए, अभी प्रश्न लेंगे, बिल्कुल बस एक थोड़ा समय रुकिए, हम लोग कथा को विश्राम करेंगे, फिर प्रश्न लेंगे। तो आज जो गिरधर लाल के प्रति अनन्य भाव है ना मीरा का, उस भाव को पकड़िए, बस उसी में अपना जीवन लगाइए, उसी का चिंतन किए। चिंतन करने के लिए और कुछ है नहीं जीवन में, इतना सुंदर चरित्र है, सुंदर कथाएं हैं, आप कथा सुन के जाइए, इसी का चिंतन करिए दिन भर। अब 24 घंटे तक इसका चिंतन कीजिए, फिर नई कथा सुनिए, उसका चिंतन कीजिए, और क्या चाहिए हमको? मिल तो रहा है कंटेंट चिंतन करने के लिए, पर हमको उसका चिंतन करना ही नहीं है। सत्य का चिंतन करने के सत्य स्वरूप हो जाएंगे। सत्य स्वरूप होना बड़ी छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप होने के लिए सत्य का चिंतन भी तो करना पड़ेगा ना। मीरा वैसा क्या कह रही है? रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। यहाँ साचा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनियादारी से क्या काम रे। और ठाकुर से प्रार्थना कीजिए, हर नित्य नित्य ठाकुर से प्रार्थना कीजिए कि आप ही पकड़ सकते हो, हमारा तो हाथ बड़ा कमजोर है, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम पकड़ेंगे तो हमारी हमारी पकड़ बड़ी कमजोर है। आप पकड़िए हमसे, आप उनको पकड़िए। ठाकुर जी से बोलिए नित्य। क्या बोलेंगे ठाकुर जी से? 1 मिनट। ठाकुर जी से हमको बोलना है कि छूटे न रंग से रंग दे चुनरिया, जे रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोए चाहे सारी उमरिया। तोड़े कारण छोड़े आई जग सारा, सुना दे जरा बांसुरी। तोरे कारण छोड़ आई जग सारा, सुना दे जरा बांसुरी।
गिरधारी बनवारी श्याम, सुना दे जरा बांसुरी। प्रेम कीजिए गिरधर से, वो आपसे तो अपने आप प्रेम करेंगे। इसी भाव के आज की कथा को विश्राम करेंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि रोज कथा में आइए। देखिए आप तो गिरधर लाल भी हमारे कथा सुनने आए हैं भाई साहब। कल पता है, कल क्या पता दूसरे ठाकुर जी आए, आज तो राधा वल्लभ जी आए, कल कोई और आएंगे, परसों कोई और आएंगे। जहाँ जहाँ भक्तों का इसे देखा है, भगवान का अवश्य आते हैं। सभी के चरण हृदय प्रणाम। कोई भूल चुक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम है, भक्ति में ज्ञान में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुक क्षमा करेगा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीधर हरिवंश। आप सबसे एक प्रार्थना है, आप लोग कथा सुन रहे हैं, इतनी सुंदर कथा बैसा की हो रही है, क्यों वार्ता कर रहे हैं? मत वार्ता कीजिए, थोड़े समय रुक जाइए। कोई कुछ पूछे मत आंसर कीजिए, मत बोलिए कुछ। कथा के बाद सब लिया जाएगा, मत वार्ता कीजिए। ये प्रेम की अवस्था है, यहाँ से आप जो को मिल जाएगा ना जी। ये जो पकड़ पा रहे हैं ना इस कथा को, ये बहुत कम पकड़ने वाले। सुनने कितने वो लोग हैं? 35 लोग हैं सुनने वाले यहाँ पे। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर 35 में से तीन ने भी अगर इस बात को पकड़ लिया ना, इस कथा में आपको रंगे मिलेंगी। ये मीरा बाईसा की कथा है, ये मीरा बाई सा की कथा है। सोच लीजिए, यहाँ पे आपको कृष्ण प्रेम की तरंगे मिलेगी, आप उसे पकड़ के भर लीजिए अपने हृदय में, लूटिए। यहाँ कृष्ण नाम की लूट चल रही है, यहाँ गिरधर के प्रेम की लूट चल रही है, इसको लूटिए। कहाँ आप व्यर्थ में चर्चा कर रहे हैं? इसको लूटिए, जितना लूट सकते हो भर लो अपनी पोटली, अपने हृदय को भर लो। कहते ना हमारा दिल भर जाए, दिल को भर लो इस कथा को सुन करके। दिल को भरो, ये कथा बहुत दुर्लभ है, इसको दिल में भरो। तो जय श्री हरिवंश। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री देवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। चलो सब लोग प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। श्री मीरा बाई सा की जय। तो मीरा बाई सा के चरण में आज का भाव समर्पित करते हैं। बाई सा से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे हम सबकी, जैसे आपने कृष्ण से प्रेम किया, उसका एक अंश का भी अंश अगर हमारे हृदय में मिल जाए तो आपका अनुग्रह होगा, आपकी कृपा होगी। विश्वास मानिए आप लोग। वैसे तो भक्तों की बात का कोई विश्वास ही नहीं करता है, पर मान लीजिए इस कथा जो हो रही है ना बाईसा की, इसमें बाईसा भी है। ये बाईसा भी इस कथा को सुन रही है, क्योंकि जहाँ पे गिरधर होते हैं ना, यहाँ पे बाईसा भी होती है। बाईसा इसलिए नहीं है इस कथा में, मीराबाई इसलिए नहीं है इस कथा में कि उनकी कथा हो रही है। मीरा बाईसा इसलिए है कि मेरे श्री कृष्ण की चर्चा हो रही है। जहां उनकी चर्चा होगी, श्री कृष्ण की चर्चा भी होगी। इस बात को पकड़ लीजिए, बड़ी अंदर की बात आपसे कह रहे हैं। जो पकड़ पाए वो पकड़ लें। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब लेते हैं प्रश्न, बहुत सारे जो कि प्रश्न आए।